एंग्री कचोरी वाले की लड़ाई। दिव्या और लेखा नाम के दो अमीर बच्चे कचोरी की दुकान के सामने एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे को मार रहे थे और उनके आजू बाजू के सामान को, वस्तुओं को फेंक रहे थे। ये उस गांव के सभी लोग देख रहे थे बड़े आश्चर्य से, और कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग सीटी मार रहे थे। उनका झगड़ा देखकर वहाँ पर कचोरी बेचने वाला ठाकुर, ए लड़कियों, समझदारी से तुम्हारा झगड़ा बंद करो, नहीं तो मैं क्या हूँ तुमको पता नहीं, और तुम दोनों को देने के लिए 8 कचोरी है मेरे पास, 4-4 पैक करके देता हूँ, कहता है तो लेखा, अरे मेंटल कहीं के, मुझे भी 4 ही चाहिए। वो कौन से पता है क्या, उसको जो बांध कर देगा ना 4 वही कचोरी चाहिए, वही मुझे खाना है। उतना ही नहीं, उसकी कचोरी खाने की इच्छा को मैं अपने पैरों के नीचे दबाकर मसल देना चाहती हूँ। तो दिव्या, सेम टू सेम मेरा भी यही डायलॉग है और मेरी भी सेम फीलिंग है, मुझे भी इसको देने वाला है ना वही कचोरी चाहिए। ठाकुर, देखो लड़कियों, पहले ही मेरा दिमाग गर्म रहता है, तुम लोग क्या बोल रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग सटक गया ना, मैं क्या करूंगा मुझे ही नहीं पता, लगे तो मेरे कस्टमरों से पूछो, यहाँ पर मेरे पास हर कोई डरते डरते खाता है। दिव्या, तू कुछ भी कर ले पर उसको कचोरी नहीं देना, उसको देने वाली कचोरी मुझे ही देना। कहने से गुस्से में आकर ठाकुर उनके पास के सभी कचोरियों को नीचे डालकर चला गया। इससे दिव्या और लेखा भी वहाँ से चले गए। उसके अगले दिन फिर से ठाकुर कचोरी बेच रहा था, तो फिर से दिव्या और लेखा कचोरी की दुकान में आते हैं। ठाकुर लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए गुस्से से उनको कचोरी दे रहा था। अब दिव्या वालों को देखकर ठाकुर, देखो तुम लोग कल के जैसे झगड़ा किए तो नहीं जमेगा, क्या चाहिए बोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, कहती है तो दिव्या, अरे बाप रे कचोरी वाले भैया, तुम्हारा गुस्सा बोले तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे उस लेखा से भी ज्यादा टेस्टी कचोरी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे से भी ज्यादा मेंटल हूँ भैया, मैं क्या करूँगी मुझे ही नहीं पता। तो लेखा, वो मेंटल है तो उससे भी डबल मेंटल मैं हूँ भैया, क्या मेरी कचोरी से भी ज्यादा उसकी कचोरी बनाते क्या, ये सब नहीं चलेगा, मुझे उससे ज्यादा टेस्टी कचोरी चाहिए। ठाकुर, अरे तीचा माइला, कहाँ से आ गए तुम लोग जो मेरे गले पड़ गए, मैंने पहले ही तुमको बताया है मेरा दिमाग नहीं सरकाने का, मैं तुम दोनों के कार में होल करके तोड़ दूंगा, कहता है तो दिव्या, इतनी हिम्मत है क्या तेरे में, मेरे कार को तोड़ता क्या, रुक तेरे को बताती मैं मेरा पावर, दिखाती रहे। करके मोबाइल निकालकर फटाफट एक फोन करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक जेसीबी आती है। अब उससे दिव्या, शेषु ये कचोरी वाला ज्यादा ही नाटक कर रहा है, तुरंत इसको और इसे कचोरी के दुकान को चकनाचूर कर दे, कहती है। वो देखकर लेखा भी एक व्यक्ति को फोन करती है। इससे थोड़ी देर बाद एक रोड रोलर को लेकर गिरी करके एक व्यक्ति आता है। उससे लेखा, इसको और इसके गाड़ी को चपका डालो चटनी बना दो, कहती है। वो बातें सुनकर डरकर ठाकुर, अरे लड़कियों, इतनी सुंदर हो, सुशील हो ना, फिर तुमको इतना गुस्सा क्यों, इस गरीब पर दया कर सकते ना, मेरे लिए एक लड़की जेसीबी और एक लड़की रोड रोलर मंगवाई, लगे तो तुम दोनों को तुम्हारे घर पे आकर कचोरी देकर जाऊंगा, कृपया करो, मेरी जिंदगी जिसके भरोसे चल रही है उसको तहस नहस मत करो, आप कभी गुस्से से कभी कुछ नहीं बोलूंगा, कहता है तो दिव्या, देख मेरे आदमी पूरे गाँव भर के है, तेरे दुकान में अगर जोर से आवाज आई तो तुरंत मेरी जेसीबी आएगी, बोलकर अपनी जेसीबी को वापस भेजकर वो चली गई। उसके बाद लेखा भी ऐसे वार्निंग देकर चली गई। बाद में कुछ देर बाद घर में दिव्या और लेखा मिलते हैं। अब दिव्या से लेखा, दीदी इस झटके से वो कचोरी बेचते वक्त कभी नहीं चिढ़ेगा, नहीं तो क्या अपने को कचोरी देते हुए अपने ऊपर ही चिढ़ता क्या, पैसे देकर खरीद रहे लोग बोले तो कुछ भी नहीं लगता क्या। उस बात पर दोनों बहुत हंसते हैं।